हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू जर्नल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Like I am writing purchase of goods for rupees 3,000 on cash. And another transaction is purchase of goods for rupees 3,000 from Sia on cash. Third, purchase of goods rupees 3,000. Just this one is written. Next, fourth, purchase of goods on credit rupees 3,000 from Sia. Fifth, purchase of goods rupees 3,000 from Sia. या purchase of goods rupees 3,000 on credit. There are three type of transaction. Now you can see, अगर हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो लिखा है परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,000 ऑन कैश. तो यहां से क्लियर हो गया कि जो गुड्स हमने परचेज करी हैं वो कैश पे परचेज करी हैं. सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,000 फ्रॉम सिया ऑन कैश. नाम सिया का जरूर लिखा है लेकिन साथ में लिख दिया किस पे परचेज करी हैं, कैश पे परचेज करी हैं. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, सेकंड इज आल्सो ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,000. इफ नथिंग इज रिटर्न ऑब्वियसली इट विल बी कैश ट्रांजैक्शन. तो उसको भी हम कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करेंगे. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि 1, 2 एंड 3 जो फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन है दैट विल बी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस. फोर्थ इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. अब यहां से क्लियर है कि क्रेडिट पे खरीदी है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सिया से क्रेडिट पे खरीदी है. फिफ्थ, परचेज ऑफ गुड्स 3,000 फ्रॉम सिया. पर क्वेश्चन में साथ में कुछ नहीं लिखा कि इज इट ऑन कैश और इज इट ऑन क्रेडिट. पर अगर किसी का नाम साथ में लिख दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सिक्स्थ इज परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,000 ऑन क्रेडिट. अब यहां भी नाम चाहे नहीं लिखा बट इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो यहां से हम रिजल्ट निकाला हमने कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू पास जर्नल एंट्री रिलेटेड टू दीज ट्रांजैक्शंस. अगर हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें 2 एस्पेक्ट, फिर मैं बोल रही हूं कल की तरह, 2 एस्पेक्ट हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं. नंबर 1, एक तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक कंसेप्ट ये हो गया एस्पेक्ट. दूसरा, गुड्स परचेज करने के लिए कैश हम यूज कर रहे हैं तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश. अगर देखें तो दोनों क्या हैं, एसेट्स हैं. दोनों एसेट्स हैं और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एसेट्स होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट. अब हम देखेंगे कि गुड्स जो है एसेट है. अब एसेट जो है, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में आ रही है गुड्स, मतलब गुड्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, एडिशन हो रही है गुड्स की. तो एडिशन करने के लिए हमें उसी का सेम बैलेंस देना पड़ेगा. और अगर कैश देखें तो एसेट पैसे हम दे रहे हैं तो कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है. तो अगर माइनस हो रहा है तो हमें उसको रिड्यूस करने के लिए अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको रिवर्स बैलेंस डेबिट देना पड़ेगा. तो इन दैट केस एसेट का, कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश कम हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सो दैट्स वाई हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के केस में वो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गुड्स परचेज करी हैं तो उसको हम नाम देंगे परचेजेस अकाउंट, डेबिट टू
कैश बिकॉज कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिट दैट इज इक्वल टू 3000। तीनों एंट्रीज में सेम ही अमाउंट है तो 3000 से एंट्री हम कर देंगे। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। और अगर अब हम बात करें 4th, 5th, 6th ट्रांजैक्शन की तो यू कैन सी दैट उसमें भी 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, दूसरा अब उसमें कैश नहीं यूज हो रहा, वो तो क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट पे है, जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। मीन्स वी हैव टू पे द लाइबिलिटी लेटर ऑन, उसके पैसे वापस लेटर ऑन वापस देने हैं। तो अगर तो किसी का नाम लिखा है तो हम उसको उसके नाम को एज अ क्रेडिटर एंट्री में शो कर देंगे, पर अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो हम उस एंट्री में क्रेडिटर यूज कर लेंगे, सप्लायर यूज कर लेंगे। तो इन दैट केस अगर हम देखें तो गुड्स मतलब एसेट्स, बैलेंस होता है इसका डेबिट। अब क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब अगर हम देखें मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, एसेट इंक्रीज हो रही है, गुड्स खरीद रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, सो इंक्रीज होने के केस में हम उसको सेम ही बैलेंस देंगे जो उसका बैलेंस होगा। और इधर अगर देखें लाइबिलिटी के केस में अगर देखें तो इट मीन्स हमने आगे जाके उसके पैसे देने हैं, गुड्स खरीदी थी इसलिए, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बिजनेस की। तो दैट्स वाई सेम बैलेंस देके हम उसको इंक्रीज कर देंगे। तो हमारी एंट्री 4th, 5th एंड 6th केस में जो होगी वो क्या होगी? गुड्स परचेज करी हैं तो गुड्स परचेज के लिए हम हेड का नाम देते हैं परचेजेस अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और जिस एंट्री में लेट्स सपोज जैसे 5th एंट्री में और 4th एंट्री में उसने लिख दिया कि सिया से परचेज करी हैं, तो वहां क्रेडिटर की बजाय हम लिखेंगे सिया अकाउंट दैट इज इक्वल टू 3000। और जिस एंट्री में किसी का नाम नहीं दिया उसमें हम क्रेडिटर और सप्लायर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेटेड टू परचेज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे रिलेटेड टू सेल्स। सेल इन कैश और इन क्रेडिट, तो उसमें भी बेटा सेम है। जैसे लेट्स सपोज इसी जर्नल एंट्रीज को मैं यहां परचेज की जगह सेल लिख दूं, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹3000 ऑन कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹3000 फ्रॉम सिया टू सिया ऑन कैश। परचेज ऑफ गुड्स की जगह लिख दूं सेल ऑफ गुड्स ₹3000, मतलब परचेज की जगह सेल यूज कर लूं। तो ऑब्वियसली जहां पे कैश लिखा है वो कैश सेल है, जहां जहां कैश लिखा है, और जहां कुछ भी नहीं लिखा, ना किसी का नेम ना क्रेडिट लिखा हो, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। और इसी तरीके से 4, 5, 6 परचेज की जगह सेल लिख देते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट लिखा है एंट्री में या किसी का नाम लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट सेल होगी। तो उसमें अब हम कैसे पोस्टिंग करेंगे? जैसे कि मैं पहले कैश की बात कर रही हूं, कैश सेल की। तो कैश सेल में भी 2 एस्पेक्ट यूज हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा गुड्स सेल हो रही हैं, तो गुड्स। अब कैश भी एसेट है और गुड्स भी एसेट है। कैश का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट एसेट का, और गुड्स भी डेबिट बैलेंस ही होगा, एसेट है वो भी। अब सेल के केस में कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम सेम ही बैलेंस देंगे। लेकिन सेल के केस में कैश तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन गुड्स हम बेच रहे हैं, तो हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, हमारी गुड्स रिड्यूस हो रही हैं, तो बैलेंस उसका ओरिजिनल होता है डेबिट, रिड्यूस करने के लिए क्या बैलेंस देंगे? क्रेडिट। तो इन दैट केस परचेज की उल्टी एंट्री हो जाएगी, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे परचेज नहीं लिखेंगे बिकॉज हियर वी आर सेलिंग द गुड्स, तो उसको नाम देंगे हम सेल्स अकाउंट। गुड्स सेल हो रही हैं तो उसको नाम देंगे सेल्स अकाउंट दैट इज इक्वल टू 3000। और अगर गुड्स हो रही हैं क्रेडिट पे सेल, तो कैश की जगह हम डेटर्स को यूज करेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो कैश यूज नहीं होगा, डेटर यूज होगा, या जिसको हमने सेल की है नाम लिखा है तो उसका नाम यूज होगा। तो हमारे डेटर्स जो हैं, डेबिट बैलेंस उनका ओरिजिनल होता है। डेटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि लेटर ऑन हमें उनसे पैसे मिलने हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट देंगे। और गुड्स तो हमारी सेल ही हो रही है, मतलब एसेट हमारी रिड्यूस हो रही है, तो उसका उल्टा बैलेंस देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 3000। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन जो कि परचेज और सेल की हैं रिलेटेड टू कैश एंड क्रेडिट, वो पोस्ट कर सकते हैं। और अगर इन्हीं एंट्रीज को हम विद ट्रेडिशनल अप्रोच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, जैसे परचेज में मैंने बताया था 2 एस्पेक्ट हैं, गुड्स एंड क्रेडिटर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जो गुड्स हैं वो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है, तो उसमें हमने बोला था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रही हैं, व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं, दैट्स वाई परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू एंट्री पोस्ट कर सकते हो। वो अप्रोच भी यूज कर सकते हो और मॉडर्न भी अप्रोच भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आज का टॉपिक चलेंगे पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंसेस अकाउंट। लाइक मेरे पास एक एंट्री है, पेड ₹1500 टू वरुण ऑन अकाउंट। वरुण को हमने 1500 पे करना था तो हमने उसको 1500 पे कर दिया। तो इन दैट केस हमारे 2 एस्पेक्ट, एक तो कैश यूज हो रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं तो कैश में उसको पेमेंट करेंगे। दूसरा पेमेंट कर किसको रहे हैं, वरुण को कर रहे हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा वरुण है। तो अगर हम फिर मॉडर्न अप्रोच करें तो कैश हमारी एसेट हो गई, डेबिट बैलेंस होता है इसका ओरिजिनल। तो अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, माइनस हो रही है, तो हमें उसको बैलेंस क्रेडिट करना पड़ेगा उसका। और वरुण जो है, वरुण हमारा क्या है, एक तरह का हमने उसको पैसे देने हैं ना, तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। वरुण इज आर क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी, तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इन दैट केस हम उसको पैसे दे रहे हैं, पैसे देने के बाद उतनी अमाउंट के अब हमने उसको पैसे और नहीं देने, एक बार जब दे दिए तो हमारी उतनी अमाउंट से लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो इन दैट केस क्रेडिटर भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अगर रिड्यूस हो रहे हैं, उसका बैलेंस ओरिजिनल होता है क्रेडिट, तो रिड्यूस करने के लिए, ऑपोजिट जाने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो इन दैट केस हमारी जो एंट्री है, वरुण डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। सो एंट्री इज वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज ₹1500। और अगर मैं यही एग्जाम्पल इस तरीके से लिख दूं, पेड ₹1500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी। नाउ इन दैट केस हमें उसने बता दिया कि वरुण को पेमेंट किस चीज के दी जा रही है, तो एक्सपेंस का नाम दे दिया। व्हेन द नेम ऑफ एक्सपेंस इज गिवन, व्हेन इट इज गिवन दैट पेमेंट इज मेड टू दैट पर्सन फॉर व्हाट पर्पस, इन दैट केस हम उस पर्पस को यूज करेंगे, ना कि उसके नाम को यूज करेंगे। द पर्पस इज सैलरी एंड सैलरी इज एक्सपेंस। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा कैश है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, वो तो हमें पता है वो एसेट ही है, एसेट का बैलेंस डेबिट, एंड एक्सपेंस का भी बैलेंस मैंने क्या बताया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, डेबिट। अब देखते हैं हम कि एंट्री में कैसे होगा। पे कर रहे हैं 1500 सैलरी के लिए, इट मीन्स हमारा एक्सपेंस तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, हमने पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उसको डेबिट ही बैलेंस देना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए। पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो हमें डिक्रीज करने के लिए उसको रिवर्स बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस देना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम सैलरी को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे विद व्हाट अमाउंट, जो कि गिवन है क्वेश्चन में
1500 and the narration will be, अब नरेशन में हर एंट्री में नहीं बताऊंगी, being salary paid. So in this way you can post the journal entries related to cash and credit transaction of purchase and sale, as well as payment on personal as well as expense account. Thank you very much, students.